सोनम वांगचुक, जिनकी एक समय में सोनम वांगचुक साहब को जब 370 लगी और कश्मीर से अलग किया गया तो उनकी बहुत उम्मीदें थी, उनको था कि इसको एक स्टेट का दर्जा मिलेगा, लेकिन उस तरह की कोई बात नहीं। सोनम वांगचुक जो कहीं कहीं कभी कभी ये लगता था कि वो बहुत कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं है, वो अपनी बात कहलाते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है कि सरकार उखाड़ फेंको या ये। उनके यहाँ भी रेड शुरू हुई, पहले उनको तरह तरह से तंग किया गया, उनके एनजीओ को बंद किया गया और अंतोगत्वा आज सोनम वांगचुक को गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनके ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो इस तरह के आंदोलन के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। मैं मयूर साहब यहां से बात इसलिए शुरू कर रहा हूं कि एक देयर इज अ पैटर्न, और इस सब पैटर्न में कहीं ना कहीं रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये 3 फैक्टर कॉमन है जहां पे भी आप चले जा रहे हैं। ये सारा मामला मणिपुर से पहले हुआ था, लेकिन मणिपुर को उतना नोटिस नहीं ले पाते हैं लोग। लेकिन आज की तारीख में उत्तराखंड पेपर लीक का मामला, बिहार में एक पेपर लीक का, अगर आपको याद हो, अभी से 1 साल पहले पेपर लीक का एक बड़ा मामला हुआ था और पूरा बिहार आंदोलित हो गया था, लड़के सड़क पे उतर आए थे, लेकिन समहाउ उसको मैनेज कर लिया था सरकार ने। बेंगलोर में रोजगार को लेके इस समय लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, वही जनजी के नेतृत्व में, और लद्दाख में तो ये चल ही रहा है। मैं जो आपसे एक जो डायरेक्टली जहां से शुरुआत करना चाह रहा हूं कि सोनम वांगचुक उसका चेहरा तो थे, लेकिन अब इन आंदोलनों की, चाहे वो कहीं पे भी हो रहा हो, वो आंदोलन की बागडोर अब जेनजी जिसको बोलते हैं, जो यंग जनरेशन है, उसके हाथ में चली गई है। अब वो पुराने जमाने गए कि नेताजी दिल्ली से बैठ के कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस तरह के मूवमेंट्स को। वो बीजेपी के यहां तो हो सकता है कि ये काम कर दो, इधर कर दो, लेकिन एक मूवमेंट जो सत्ता के खिलाफ जो प्रश्न पूछे, वो दिल्ली से बैठ के नहीं मॉनिटर हो सकता, और उसका नेतृत्व भारत में भी धीरे धीरे जनजी के हाथों में जा रहा है। आप इस जो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, इसको आप उचित मानते हैं? आपको लगता है कि नहीं, ये डर है क्योंकि उनके पास नेतृत्व क्षमता उतनी नहीं होती है, आंदोलन का दिशा दूसरी भी हो सकती है, वो गलत डायरेक्शन में, या जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है? मयूर साहब। आनंद जी नमस्ते, हमारे सभी साथियों को नमस्कार और हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आनंद जी, ये जो अभी हो रहा है, अगर मेरे बैकग्राउंड से कोई शोर आ रहा है तो माफ कीजिएगा। हमारे अड़ोस पड़ोस में भक्ति का बाउंडर उठा हुआ है, तो वो दिन दहाड़े जो है वो माइक लगा के भजन कर रहे हैं। अगर वो आ रहा है तो माफ कीजिएगा, मेरी गलती नहीं है उसमें। मेरी गलती इतनी है कि मैं इनके बगल में रहता हूं। खैर, ये जो आपने कहा ना, ये मैं आपको बताऊं सर, मैं विथ ऑल मॉडेस्टी एंड ऑनेस्टी, मैं इस चीज को आते हुए देख रहा था। मैंने बहुत करीबी अपने जो कुछ लोग हैं, मेरे घर में भी मेरी बीवी को भी मैंने बोला हुआ है, कब का, मेरे कुछ दोस्तों को भी बोल के रखा हुआ है कि रखा था कि जिस तरह से ये जो सरकार जो केंद्र में बैठी है और फिर उन्हीं की सरकारें जहां जहां जिन जिन राज्यों में हैं, और क्योंकि हम तो सबसे पहले भुक्तभोगियों में से, हमारे यहाँ तो 2000, वैसे ये तो 2001 में आए, हम तो 1998 से इनको देख रहे हैं। तो मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना था, जो बदनसीबी से सही साबित हो रहा है, कि इसी तरह से अगर सरकारें चली, प्रशासन हुआ और यही नीतियां जो है वो लागू रही, तो एक दिन ऐसा आएगा जब देश में युवा सड़क पे उतर आएंगे। उस समय के जो भी युवा होंगे, ये मुझे नहीं पता था कब होगा ये, लेकिन मुझे इतना पता था कि ये होगा जरूर। वो इसलिए क्योंकि हर चीज जो है वो आप जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो अपने मन मुताबिक करते हैं, और फिर ये समझाने की आपको जबरदस्ती कोशिश करते हैं कि देखिए, हालांकि भले इसमें फायदा आपका नहीं हो रहा है, लेकिन मान लीजिए कि आप ही का फायदा है ना। तो अब ये कब तक मानेंगे? हमारे जो नरेंद्र भाई हैं, उनकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि उनको जब नया सूरज उगता है प्रतिदिन, तो उनको लगता है कि अब ये भी आज ही तो सत्ता में आए हैं, वो कल तक तो कांग्रेस थी। तो होता क्या है कि वो फिर नए दिन की शुरुआत इस तरह से करते हैं कि अब अभी आज ही सत्ता पर बैठे हैं, अब तक जो कांग्रेस ने किया उसको हम ठीक करेंगे। अब उसमें जीएसटी भी शामिल हो चुका है, क्योंकि अपने भाषण में उन्होंने कह दिया कि
पहला वाला था वो जालिम था, अब देखिए दूसरा वाला हम आपके लिए लेके आए हैं। कौन ऐसा प्रधानमंत्री होता है जो महीने में 5-5, 6-6 रोड शो करता हो सर? उसके पास कोई काम ही नहीं। और जिनको गृह मंत्रालय का जिम्मा दिया हुआ है वो, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अमित शाह साहब, लेकिन उनके रुचि के जो मतलब उनके बोलता उनके जो विषय हैं रुचि के वो अलग हैं। ये तो ठीक है, ये एक साइड बिजनेस सा है कि गृह मंत्रालय भी चला रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो ये सर होना था और मुझे लगता है कि अगर अभी भी इसको ठीक से नहीं कर दिया गया, क्योंकि मतलब अगर वही नीति पे चले जो पहले से चल के आ रहे हैं गुजरात के समय से, कि जो विरोधी है या तो उसको दबाओ, साम दाम दंड भेद का वो चार जो वो है पहलू, उसमें से कोई भी एक लगा के इनको चुप करवाओ, तो सर एक हद के बाद नहीं होता है। अब आप जैसे कह रहे थे कि पहले होता था कि एक नेता है, बुजुर्ग हैं, सबको, जैसे जेपी की बात कर ले, जेपी क्या इर्द गिर्द जो है आंदोलन पूरा खड़ा हुआ। नहीं सर, अब वो नहीं हो सकता है। सोनम वांगचुक साहब ने, जहां तक मुझे ठीक से याद है, मैं गलत नहीं हूं तो ये 5वीं बार वो अनशन पे उतरे थे, और चौथी बार वाले अनशन के बाद तो उन्होंने वहां से पदयात्रा भी की थी दिल्ली तक की, और क्या उस पदयात्रा का दिल्ली पहुंचते पहुंचते हश्र हुआ हम सबने देखा हुआ है। तो इस देश का युवा, अब वो नौकरियां आउटसोर्स हो रही है सर, राज्य सरकारें नौकरियां आउटसोर्स कर रही हैं, केंद्र सरकारें जो है वो आउटसोर्स कर रही हैं। बच्चे पढ़ लिख के बड़े हुए हैं जो पिछले 11 साल में, अगर वो आउटसोर्सिंग में काम करने के लिए जाएंगे तो उनके भविष्य की सुनिश्चितता क्या है? वो कुछ नहीं है। और नौकरी मांगना कोई भीख मांगने जैसा तो नहीं है, बच्चों का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है क्यों नौकरी दे। आप हर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए तो प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, है ना? वो है किसका काम? वो छोटा सा पुलिया का उद्घाटन करने के लिए तो आप प्रधानमंत्री नहीं बने। आप महीने में 4 बार या 6 बार रोड शो करने के लिए और फिर मौका मिले तो घूमने के लिए, विदेश जाने के लिए तो प्रधानमंत्री नहीं बने। तो जिस काम के लिए आप प्रधानमंत्री बने हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करके अपने 2014 से पहले, चुनाव से पहले, जो आपने रुपया क्यों गिर रहा है से लेके, जीएसटी से लेके, रोजगार से लेके, महंगाई से लेके, है ना, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। और फिर कुछ समय पहले तो जब ये रेवड़ियों का मामला चल रहा था तो उनका एक और खुद का वक्तव्य है कि भाई मैं रेवड़ियों में यकीन नहीं करता, बिहार में क्या कर रहे हैं। तो शॉर्टकट्स जैसे भी जितने भी हो सकते हैं उन सबको इस्तेमाल करके वो सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस वक्त जो हाल है हमारे देश का, मैं ये मानता हूं आनंद जी कि ये इन्होंने खुद खड़ा किया है। ये जो माहौल है, ये अगर जेएनजी का गुस्सा है, और ये समझने की कोशिश, मतलब ये गलती करने की कोशिश हमको नहीं करनी चाहिए कि भाई ये लोग प्रेरित हुए हैं श्रीलंका से या बांग्लादेश से या नेपाल से। अगर प्रेरित होना होता तो तभी हो जाते। तो इस गलतफहमी में कोई ना रहे। दूसरी बात, ये एक और नैरेटिव फैलाने की इनके द्वारा जो है, इनके चेले चपाटों के द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी या सरकार के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। भाई ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है, यहाँ सरकारें चुनी जाती हैं, अगर वो सरकार ठीक नहीं है तो उसको गद्दी से उतार दिया जाता है, नई सरकार बना के बिठा दी जाती है। तो ये मोदी एंड शाह एंड बीजेपी इज इक्वल टू भारत वाला जो फॉर्मूला है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अब चलने वाला नहीं है। वो इसलिए कि देश का युवा अब जो चाहिए उसको तो चाहिए होगा ना। पर्चे लीक हो रहे हैं सर हमारे यहाँ गुजरात में, तो हम तो वैसे आदी हो चुके हैं। 24 बार, तकरीबन 24 बार पर्चे हमारे यहाँ पिछले 12 साल में लीक हो चुके हैं, छोटी से लेकर बड़ी स्पर्धात्मक परीक्षाएं जो होती है उसके। तो ये बड़ा सहज है, ये हालात, ये माहौल इन्होंने खुद खड़ा किया है। और अभी भी अगर वो नहीं समझेंगे और जो आवाज उठा रहा है उसको अगर बगावत या तो विद्रोह या तो एक तरह से देशद्रोह साबित करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि कुल्हाड़ी पर पैर तो मार ही चुके हैं सर, पता नहीं, और शायद अब पैर पे जो है एक छोटा सा बम भी फोड़ दे अपने खुद के, ये हो सकता है। ये मेरा मानना है। जी जी जी। मयूर साहब मैं एक ही चीज बता दूं, आपके यहाँ शुक्र मनाइए कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठ के यही कह सकते हैं कि आपके यहाँ दिन में बाजा गाजा और भजन कीर्तन हो रहा है, हमारे यहाँ रात में 12-1 बजे भी होगा, और अगर आप चू नहीं कर सकते हैं तो इसलिए
आप अपने को थोड़ा भाग्यशाली मानिए कि आप दिन में ही भजन कीर्तन सुन रहे हैं। हम रात में 12-1 बजे उठ के भी भजन कीर्तन सुन सकते हैं और रास्ता रोक के भी भजन कीर्तन सुन सकते हैं। जी नहीं नहीं, ये रात को तो होगा ही, नवरात्रे चल रहे हैं रात को, ये तो हमारा बोनस है, हम डबल हिंदू हैं। ठीक है, तो दिन में भी है और रात में भी है, ये आपके यहाँ शायद नहीं होगा। जी।